आदाब दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान 3 दिन पहले शुरू हुआ फसाद अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कल यानी 14 तारीख को एक बार फिर उत्तर प्रदेश के बहराइच में बवाल देखने को मिला है। यहां पर 14 तारीख यानी कल पूरे बहराइच में दिन भर कई जगहों से उपद्रव की खबरें सामने आई हैं। इवन अब तो धार्मिक स्थल को भी मवाली नहीं बख्श रहे हैं। भारी पुलिस बल के तैनाती होने के बावजूद यहां पर धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ की जा रही है। आगे आपको एक एक करके इसके तमाम वीडियो फुटेज तस्वीरें दिखाऊंगा। साथ ही साथ 2 और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर सीतामढ़ी के अंदर जो है प्रतिमा विसर्जन के दौरान यानी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ने की वजह से 2 लोग खत्म हो गए और 20 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ बिहार से ही एक और बड़ी खबर है। बिहार के कैमूर जिले में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के चलते जुलूस में आपत्तिजनक नारे लगाने की वजह से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और यहां पर भी बवाल देखने को मिला है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों। आपको क्या लगता है जिस तरीके से पूरे देश के अंदर ये नफरत लगातार फैलती जा रही है, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे खबर की। आप सब जानते होंगे बहराइच के अंदर 3 दिन पहले दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान बवाल हुआ। एक जो है सैकड़ों लोगों की भीड़ दूसरे समुदाय के व्यक्ति के घर के सामने जाकर के रुकती है, डीजे बजाती है, उस पर आपत्तिजनक चीजें चलाई जाती हैं, बजाई जाती हैं। जब मुस्लिम फैमिली उसका विरोध करती है तो वहीं पर कुछ लोग बैठ करके उसके घर के सामने ही धरना प्रदर्शन देते हैं। उसी में से एक लड़का उठता है, उसके घर पर जाकर यानी मुस्लिम फैमिली के घर के छत पर जाकर के धार्मिक झंडा उतारकर भगवा फहराता है, जिसके बाद उसको खत्म कर दिया जाता है। और वहां से शुरू हुई हिंसा अब तक यूपी को अपनी जद में ली हुई है। खबर आ रही है कि भारी पुलिस फोर्स तैनाती के बावजूद उत्तर प्रदेश की पुलिस बहराइच के फसाद को नहीं रोक पा रही है। स्क्रीन के ऊपर आप खबर देखिए। दुर्गा पूजा विसर्जन कार्यक्रम से भड़की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार 14 अक्टूबर को दिन भर शहर से उपद्रव की खबरें आती रही। देर रात उपद्रवियों ने भीड़ नकवा गांव पहुंची और आगजनी की। नकवा के ग्राम प्रधान ने आज तक के समर्थ जो एक पत्रकार उनसे बातचीत में बताया है कि उपद्रवियों की संख्या 10 से 15 थी। आगजनी के बाद पुलिस और पीएससी की भारी फोर्स मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया है। घटना के बाद पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात पर काबू पाया है। खबर के मुताबिक बहराइच के नकवा गांव से ही कुछ दूरी पर स्थित एक मजार को तोड़ने का प्रयास किया गया है, मगर समय रहते पुलिस बल के पहुंचने से उपद्रवी भाग खड़े हुए, जिसके बाद गांव में आगजनी की कोशिश भी की गई। गांव के बीडीओ हेमंत यादव ने आज तक को बताया है कि कुछ उपद्रवी तत्वों ने गांव में आगजनी की है। पुलिस ने मौके में पर पहुंच करके हालात काबू में किया। कुल 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद हैं। बहराइच में हुई सांप्रदायिक हिंसा मामले में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। महसी थाने में दर्ज इस एफआईआर में 6 के खिलाफ नामजद रिपोर्ट हुई है, जबकि 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है और 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। पीएससी की 6 कंपनियां यहां पर तैनात की गई हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश जारी किया गया है कि यहां पर किसी भी तरीके से बवाल ना हो पाए। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि 3 दिनों से पूरी पुलिस इस घटना को, इस उपद्रव को रोकने में नाकाम रही है और अभी भी उपद्रवी चुन चुनकर एक समुदाय के धार्मिक स्थलों को, एक समुदाय के लोगों के घरों को, उनकी मकानों को, दुकानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये सब कुछ उत्तर प्रदेश के बहराइच में हो रहा है और 3 दिनों से लगातार हो रहा है। आखिर जब इतनी पुलिस फोर्स तैनात है बहराइच और या फिर महाराजगंज के आसपास में, तो ये उपद्रवी कहां से आते हैं? और अगर ये आ रहे हैं कहीं से, तो इनका जब वीडियो भी वायरल होता है तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? इनको इतनी लीनियंसी, इतनी छूट कहां से मिल रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
दूसरे समुदाय के लोगों का एफआईआर में नाम है, आप सब लोगों ने देखा होगा। लेकिन एक भीड़ जो शव यात्रा के नाम पर हुड़दंग मचाती है, लोगों के घरों में घुस घुस कर आग लगाती है, घरों को खाक कर देती है, उनका अब तक नाम नहीं है, जबकि सबके वीडियो मौजूद है। क्या पुलिस को अभी भी किसी चीज का सबूत चाहिए कि ये कौन लोग थे जिन्होंने घरों को खाक किया है? लेकिन कार्रवाई हुड़दंगियों के ऊपर नहीं की जा रही है। इवन अब तो 14 तारीख यानी मंगलवार को भी बहराइच को जलाने की कोशिश की गई है। योगी जी, आपने तो शांति कायम करने की बात कही है ना, यहां तो अशांति कायम हो रही है, अशांति लगातार फैली हुई है। आप फेल हो चुके हैं और ये सब कुछ नेताओं के द्वारा फैलाई गई नफरत का नतीजा है, कुछ बाबाओं को दी गई छूट और उनके द्वारा दिए गए भड़काऊ बयान का नतीजा कि एक समुदाय दूसरे समुदाय के खिलाफ इतनी नफरत भर चुका है कि वो किसी भी हालत में उनको देखना तक पसंद नहीं कर रहा। और ये न्यू इंडिया की तस्वीर है। अब इसी से जुड़ी हुई एक और खबर मैं आपको दे दूं। कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अल्वी का बयान आया है। राशिद अल्वी ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने खाद्य वस्तुओं में मिलावट और फर्जी नाम से बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा अध्यादेश लाए जाने के प्रयासों पर भी सरकार की निंदा की है। राशिद अल्वी ने जो है एक मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कानून व्यवस्था की कोई परवाह नहीं है। अमेठी में घर में घुसकर लोगों ने बच्चों को खत्म कर दिया, बहराइच में एक व्यक्ति को खत्म कर दिया, लोग शराब पीकर अन्य लोगों के घरों में घुस रहे हैं। राज्य में शासन प्रशासन विफल हो चुका है। वह मुख्यमंत्री जो कहते थे कि मेरे राज्य के अंदर कोई दंगा नहीं हो रहा है, वहां अब फसाद हो रहा है। साथ ही साथ राशिद अल्वी ने यह भी कहा कि योगी आदित्यनाथ की जो मानसिकता है वो मुसलमानों के खिलाफ है, ये उनका कहना है। योगी सरकार या उनके प्रशासन और योगी जी के ऊपर उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है। साथ ही साथ अब बहराइच फसाद को लेकर के योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बहराइच में कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन योगी सरकार करवाने जा रही है और उन तमाम पीड़ित परिवारों को अब मुआवजा देने की भी बात कह रही है जिनके घरों को जलाकर खाक कर दिया गया है। अच्छी पहल है, लेकिन ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ ये तमाम मुआवजा मिलना चाहिए और जो पीड़ित है उसी को मिले। अगला अपडेट जो कि बिहार से सामने आ रहा है। बिहार के सीतामढ़ी के अंदर बवाल हो गया है दोस्तों। यहां पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक ही समुदाय के दो समूहों के बीच, दो गुटों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई है, जिसके चलते 2 लोग इसमें खत्म हो गए हैं और कई लोगों को चोटें भी आई है। दरअसल पूरा मामला मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। यहां पर बताया जा रहा है कि एक इलाका है बिहार का सीतामढ़ी जिले के सुप्पी इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम हो रहा था और जब एक ही गुट में हजारों लोग शामिल होकर के इस प्रतिमा विसर्जन के मौके पर जा रहे थे, जब मूर्ति विसर्जन का वक्त आया तब एक गुट दूसरे गुट के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया और वहीं पर बवाल इतना हुआ कि 2 लोगों को खत्म कर दिया गया है, जिसके चलते यहां पर भी भारी तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि यहां पर 2 समुदाय के लोग नहीं है, एक ही समुदाय के लोग हैं, लेकिन 2 गुट हैं जो आपस में भिड़े हैं। साथ ही साथ बिहार से एक और बड़ी खबर आ रही है। मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान आपत्तिजनक नारे को लेकर के बिहार के कैमूर जिले में बवाल हो गया। स्क्रीन पर खबर आप देख सकते हैं। बिहार के कैमूर जिले में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के चलते जुलूस में आपत्तिजनक नारे लगाए गए। इस मामले में कैमूर के जिला अफसर सावन कुमार एवं कैमूर एसपी ललित मोहन शर्मा के निर्देश पर कुदरा थाने में 24 नामजद और 150 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, यानी प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके साथ ही जुलूस में उपयोग हो रहे डीजे को भी जब्त कर लिया गया है। कुदरा पुलिस ने पहले ही क्षेत्र के सभी पूजा पंडालों के साथ थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की थी। उसके बावजूद कुछ लोगों ने डीजे के ऊपर आपत्तिजनक चीजें चलाई, बजाई, वहां पर नारेबाजी की। गनीमत रही कि दूसरा समुदाय नहीं भड़का, वरना यहां पर भी एक बड़ी हिंसा देखने को मिल सकती थी। इसी तरीके से हिंसा को भड़काने का प्रयास किया जाता है। अब देखिए डीजे के नाम पर उसमें क्या बजाया जा रहा है। डीजे के नाम पर वहां पर कुछ लोग माइक लेकर के आपत्तिजनक नारेबाजी करते हैं, एक दूसरे समुदाय को उकसाने का प्रयास किया जाता है।
और उसके बाद जब दूसरा समुदाय उकसावे में आ जाता है, कुछ जवाबी कार्रवाई करता है, उसके बाद फसाद हो जाता है। अब सबसे ज्यादा पुलिस प्रशासन को गौर इस बात पर करने की जरूरत है कि यह फसाद की जड़ क्या है, क्योंकि अगर डीजे में भड़काऊ नारेबाजी या डीजे में भड़काऊ गाने ना बजते तो शायद बवाल ना होता, और यही चीजें हो रही है। वो चाहे बाराबंकी का मामला हो, चाहे बिहार का मामला हो, चाहे बहराइच का मामला हो, चाहे दूसरे राज्यों का मामला हो, इसी तरीके से फसाद फैलाने का प्रयास किया जाता है। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।